साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मरुधरा में मौसम, सुखद समय, आपदा, कष्ट आदि को लेकर समुदाय के पूर्वानुमान के लोक विज्ञान के बारे में। चूँकि यह मानसून आगमन का समय है, मरुधरा में मेघ वर्षा माई बाप है। खरीफ फसल का समय जिसे चौमासा कहा गया है, पूरे साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तो हमारे बीच मौसम विज्ञान है जो समय समय पर मौसम के बारे में जानकारी देता रहता है। पुराने ज़माने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोग प्रकृति के पल पल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते थे। जीव जंतुओं, वृक्षों, सूरज, चांद, तारों को देखकर, उनकी प्रकृति को समझकर भविष्य के पूर्वानुमानों के बारे में जानते थे। हजारों लाखों साल लगे होंगे यह अनुभव प्राप्त करने में, उनको स्मृतियों में संजोने और ज़रूरत के अनुसार उपयोग करने में। आज भी गांव में लोग कहते हैं मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं है, पूर्वजों को के ज्ञान को काम में लेते हैं तथा वह काफ़ी हद तक खरा है। इस ज्ञान को कवियों ने स्मृतियों में सरलता से संजोने एवं कंठस्थ याद करने के लिए दोहों, कविताओं, मुहावरों में तब्दील किया। घाघ, डंक, भडली नामक कवियों ने काव्यों, मुहावरों, दोहों की रचना की तथा उनकी रचनाएं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। कुछ भी हो, डंक और भडली के ये काव्य ग्रामीण समाज में आज भी उपयोगी हैं तथा गांव के लोग इन नक्षत्रों, ज्योतिष शास्त्र के इन कहावतों, मुहावरों के आधार पर आगे की योजना बनाते हैं और उसको फलीभूत करते हैं। आइए जानते हैं जलवायु का हालचाल बताने वाली उन कहावतों के बारे में जो सदियों से उपयोग होती रही है और लोक विज्ञान का हिस्सा बनी। के सावण तो सूतो भलोर उबो भलो अषाढ़। उक्त पंक्तियां आज भी लोगों को याद है, जो भावी समय का आभास कराती है। ये पंक्तियां चंद्रकला की स्थिति को देखकर कही गई है। चांद आषाढ़ में खड़ी मुद्रा में तथा श्रावण में लेटी मुद्रा में हो तो यह अच्छे जमाने का सुख समृद्धि का सूचक है। के शुक्रवार री बादरी रहे शनिश्चर छाए, तोयों भाखे भड्डरी बिन बरसे ना जाए। अर्थात शुक्रवार के बादल शनिवार तक छाए रहें तो भड्डरी कहते हैं कि बिन बरसे नहीं जाते। के सावण बाजे सूर्यो भादरवो परवाई, आसो जा में पिछुआ चाले चारों कूट सवाई। श्रावण के महीने में पश्चिम की हवा तेजी से चले और भाद्रपद में पूर्व की हवा तेज चले, आसोज में फिर पश्चिम की हवा चले तो चारों तरफ अच्छा जमाना और अच्छी फसलें होगी। सोम शुक्र सुर गुरु दिवस पोष अमावस होय, घर घर बाजे बधावणो दुखी न दिखे कोय। यदि पोष माह की अमावस्या को सोमवार, शुक्रवार या गुरुवार हो तो घर घर बधाइयाँ बंटेगी, कोई दुखी नहीं होगा। भादो छठ की चांदनी जे अनुराधा होय, उबड़ खाबड़ बोय दे अन्न घनेरा होय। यदि भाद्रपद सुदी छठ को अनुराधा नक्षत्र पड़े तो उबड़ खाबड़ जमीन में अन्न बोया है तो बहुत पैदावार होगी। आषाढ़ी पूनो दिना गाज बीज बसंत, नासे लक्षण काल का आनंद मनावे संत। अर्थात आषाढ़ माह की पूर्णमासी को यदि आकाश में बादल गरजे, बिजली चमके तो वर्षा बहुत होगी, अकाल समाप्त हो जाएगा तथा सज्जन आनंदित होंगे। इसी प्रकार पक्षियों व जानवरों के व्यवहार का अध्ययन कर लिखी गई कहावतें
भी लोगों को खेती व पशुपालन आधारित आजीविका के विषय में निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है कि आगम सूझे सानणी तोड़े थड़ा अपार पग पटके बैसे कोने जद में हाँ अणपार। कविवर कहते हैं ऊँटनी की दूरदृष्टि होती है, आने वाले समय के बारे में पहले जान लेती है। जब वह पग पटकने लगे, खूंटा तोड़ने लगे, लात को छाती के पास एडर पर मारने लगे, बैठती नहीं, तो समझ लेना चाहिए कि वर्षा भरपूर है। कि कल से पानी गर्म हुए, चिड़ी नहावे धूड़, ले इंडा कीड़ी चढ़े तो बिरखा भरपूर। मटके में रखा पानी गर्म होने लगता है और गौरैया रेत में स्नान करने लगती है। चिंटी अपने अंडे लेकर ऊंचे स्थान पर चढ़ने लगती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि भरपूर वर्षा होगी। के पर बहते पपियो बोले, सिंजा बोले मोर, इंदर बरसन आवियो, नदियां तोड़े घोर। सुबह के समय पपीहा बोलता है और साय के समय मोर बोलता है, तो इंद्रदेव इतना बरसेंगे कि पानी के बहाव से दोहरे ही टूट जाएंगे। कि चिड़िया झीले रेत में कांसी करे काट, एहरू ठांसे चढ़े दही गले माट। अर्थात जब चिड़िया रेत में नहाए, कांसी के बर्तन में जंग लगने लगे, सरीसृप पेड़ों पर चढ़ने लगे, दही पर मक्खन गलने लगे, तो बारिश की संभावना बनती है। अकाल को लेकर भी बहुत सी कहावतें, दोहे, कविताएं कही गई है, जिसको लेकर मानव सचेत हो जाए और आगे की अपनी नियोजन बनाए। के पग पूगल धड़ बीकाणे, उदरज बायड़ मेर, फिर तो घिर तो जोदाणे, ठायो जैसलमेर। थार मरुस्थल में 3 साल में एक अकाल जरूर आता है। किसी न किसी क्षेत्र में इसकी मौजूदगी जरूर रहती है। पूर्वजों ने इसका अनुभव किया और अकाल को मानवीय शरीर से तुलना करते हुए लिखा है कि अकाल के पैर पूगड़, बीकानेर क्षेत्र की पुरानी रियासत, धड़ बीकाणे वर्तमान में बीकानेर संभाग, पेट बाड़मेर में है, आवाजाही जोधपुर में लगी रहती है, तथा हमेशा अगर उसको ढूंढना है तो वह जैसलमेर में मिलता है। 7 काल 27 जमाना, 63 कुरिया काचा, 3 काल एड़ा पड़े, माई पूत मिले ना पाछा। यह मरुधरा में 100 साल के अकाल की गणना की गई है। 100 साल में अच्छी फसल, अच्छा जमाना 7 ही वर्ष होता है और 27 साल ठीक ठाक फसल होती है। 63 वर्ष ना अकाल ना जमाना, काम चलाऊ होते हैं। 3 अकाल ऐसे होते हैं जिसमें कमाई के लिए घर छोड़कर निकले, माँ और बेटा वापस मिलेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। छपना काल ऐसा ही था जो संवत 1956 में आया था। हम छपना काल की केवल कहानियां सुनते हैं, भुगतने वाले इस धरती पर नहीं रहे। बाबो आवे न बाटियों लावे वाली कहावत उसी समय की है जब माता पिता अपने बच्चों को रोटी का जुगाड़ करने के लिए कहकर गए, बच्चों को झोंपड़े में बंद करके गए थे। बच्चे रोटी की आस में बाट जोते रहे और कई दिन तक जिंदा रहे। माँ बाप आए, झोंपे का दरवाजा खोला, उनके खाली हाथ देखकर बच्चों ने प्राण त्याग दिए। यह कहावत नहीं है, किसी जमाने के दुख को व्यक्त करने की घटना है। इसीलिए कहते हैं माई पूत मिले ना पाछा। दिन में तपे तावड़ा, रातां ठंडी बाव, डंक कहे बडले ए कालारा स्वभाव। अगर दिन में आग उगलती गर्मी पड़ती है और रात में ठंडी हवा चले तो अकाल आने के संकेत हैं। सावण री पहली पूनम, नी बादल ना बीज, हड़ काट ईंधन करो उबा चाबो बीज। सावण माह की पहली पूनम को दिन में बादल नहीं छाए और बिजली की गड़गड़ाहट नहीं होती है तो कहते हैं कि हड़ को काटकर ईंधन कर लेना चाहिए
और बीज को खा लिया जाना चाहिए, बोने की जरूरत नहीं है। के रातां बोले कागला, दिन में बोले सियाल, का धरती रो धनी मरे, का पड़े अणचीतो काल। रात में अगर कौवे बोलते हैं और दिन में सियाल, गिद्दड़, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में गादड़ा कहते हैं, बोलते हैं तो बड़ा अपशकुन है। ऐसा होने से या तो किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर भयंकर अकाल पड़ता है। पर बाता गे है डबरा, साजे शिला नाव, भीमो कहे रे बडले, ए काल तना स्वभाव। यदि सुबह सुबह बादल उड़े और सायकालीन ठंडी हवा चले तो ऐसा मौसम अकाल का सूचक है। नींबोड़ी सूखे नीम पर, पड़ने नीचे आए, अन्न ने निपजे एक कण, काल पड़ेगो आए। यदि नीम की निमोड़ी वृक्ष पर ही कच्ची सूख जाए और सूख कर नीचे गिरे तो अकाल की संभावना अधिक होती है। गाजे बाजे करे डंकाण, वाय लंकाऊं दूध उफान, रंग रूप जे घना जतावे, तो यूं ग्वालो काल बतावे। आकाश में बादलों की गर्जना हो, बिजलियां चमके, बादलों के कई रंग रूप हों, दक्षिण दिशा की हवा चले तो गडरिया ग्वाला कहता है कि यह काल का सूचक है। कि दो सावन दो भादवा, दो काती दो माघ, ढड्डा डोरी बेचकर नाज बिसावण जा। जिस वर्ष 2 सावन, 2 भादो, 2 कार्तिक व 2 माघ माह हो तो उस वर्ष अकाल पड़ता है। के काती बेरंगी खेजड़ी तो काती सुरुंगा खेत, सावन गहरी खेजड़ी तो काती बिरगा खेत। श्रावण महीने में खेजड़ी अगर सूखी हुई हो तो कार्तिक में खेत में फसल भरपूर होगी। श्रावण में खेजड़ी हरी होगी तो कार्तिक में फसल नहीं मिलेगी। यह जानकारी आपको कैसे लगे जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि यह प्रयास जारी रहना चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक पर क्लिक कर सब्सक्राइब अथवा सदस्यता ले वाला बटन दबाकर लाभान्वित करें। धन्यवाद।